Thank you, thank you, thank you. Hi, friends. I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you so much happy and blissful. Friends, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So, friends, I heartily value a lot your time. I heartily value a lot your blessings, your prayers that you always shower on us as a fall of your words. Thank you so much, and I heartily welcome you in your own channel, My Happy Universe. Be blessed, be more blessed ever with My Happy Universe and My Happy Universe family. You are really going to be a blessed one because My Happy Universe always brings something unique and new creations for you because teaching is my passion, teaching is my creation. So, what I'm having something unique for you with today's special creation. For that, you have to wait and please be happy for your existence. Be thankful for your life. You may belong to any belief system, but be happy why you are in this world because some persons think that they are just useless in this world. Please don't think that because when you think yourself you are something, you are not something, then you will be everything for your universe. So, friends, let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you, God, for everything and My Happy Universe family. Next, we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind. Next, who is I am. And now we are on spirit mission. And today is part number 3. So, what I'm having something unique and new reality of life for you, I'll tell you. Friends, what is this? पेन. आज मैं आपके लिए पेन क्यों लेकर आई, आप देख सकते हैं. अब आप इन पेनों से क्या समझे बताऊं. चलिए, अब इस पेन को आप देखोगे, है ना. वाह, क्या कमाल का पेन है ना. हम अलग अलग तरह के पेन यूज़ करते हैं. कोई जेल पेन यूज़ करता है, वॉल पेन यूज़ करता है, और हर एक पर्सन की अपनी अपनी राइटिंग है. कोई स्मूथ टच में लिखना पसंद करता है ना, किसी भी वे में. तो हमारी राइटिंग अलग तरह से हर पेन के साथ निखर कर आती है ना. कोई कर्सिव लिखता है, कोई स्ट्रेट लिखता है. अब ये पेन है, इसके साथ भी अलग राइटिंग होगी, है ना. अब ये थोड़ा सा कम चकाचौंध वाला है, मैक्स राइटर, जो मोस्टली बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है ना. और अब आप इससे क्या समझे, बताती हूँ आपको कुछ प्रूफ में. चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्यों मैं आपको ये पेन दिखाने जा रही हूँ. चलो, तो पहले पेन नंबर 1 की बारी, इसकी बात कर लेते हैं. अब इसके लिए मैं पहले आपको लिए थैंक यू लिख देती हूँ कि ये कैसा चल रहा है. फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ना रुक के चल रहा है, खराब, मतलब ये इस तरह का कुछ चल रहा है. थैंक यू ही लिखूँगी आपको. चलिए, नेक्स्ट की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट से, अरे ये तो चल ही नहीं रहा, तो ख़त्म हो चुका है. ये क्या हो गया. चलो, कहीं ये भी ख़त्म तो नहीं है, खाली सा लग रहा है ना. बट देखते हैं, लिखते हैं इसमें. फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये बहुत ही जेल पेन है और ये वॉल पेन है. और इसका जो लिखने में जो इतना स्मूथ है ना, ये आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा. और इसका जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है हमें. तो फ्रेंड्स, ये 3 पेन है, ठीक है. अब बताती हूँ. अब ये जो पेन है, इसके ऊपर मैंने एक टैग लगा दिया है. इसके ऊपर मैंने टैग लगाया थैंक यू का. देखिए, थैंक यू. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके साथ टेप कम है, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी. थैंक यू. नेक्स्ट, प्रेज. चलिए, अब फ्रेंड्स, इन पेन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. अब ये जो पेन है फ्रेंड्स, इसकी चकाचौंध इतनी नहीं है, लेकिन जब हमने इसको यूज़ किया तो
इसको चलाने के टाइम मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसे लिखते हुए, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कहा जैसे भीतर वैसे बाहर, है ना। अब फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे ये क्या है, इसकी जो रिफ़िल है वो इतनी ज़्यादा फिलअप नहीं है ना। हो सकता है इसकी रिफ़िल यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये हमें जैसे है वैसे ही दिख रहा है ना, ऐसे ही दिख रहा है ना हमें। तो यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो भी है हमें उसके लिए थैंक यू होना क्यों ज़रूरी है। क्लियर करती हूँ फर्स्ट। अब अगली बात आ गई प्रेज़ की। इसकी प्रेज़ मतलब, अब ये कितना सुंदर पेन है, गोल्डन कलर है ना। लेकिन जब मैंने इसे चलाया तो ये खाली पेन निकला, है ना, खाली पेन था। कई बार दुनिया की चकाचौंध को देखकर हम उस चीज़ की बहुत प्रेज़ कर देते हैं, लेकिन अंदर हमें पता ही नहीं होता कि अंदर चाहे उसके इंक है भी नहीं या नहीं। हो सकता है ना आप भी जानते नहीं होंगे, जब मैंने ये पेन आपको दिखाए तो आपको पता नहीं होगा कि ये चल रहा है या नहीं चलता, लेकिन जब मैंने आपको ये चला के दिखाए तो ये पेन तो बिल्कुल भी नहीं चला। और ये एक ऐसा है, इसमें ये इतना शायद अट्रैक्टिव लुक नहीं दे रहा इनके कंपैरेटिवली, लेकिन ये फिर भी चलने में सबसे अच्छा था, कंफर्टेबल था और इसके अंदर इंक भी थी, है ना। तो मतलब जो है उसके लिए थैंक यू। और कई बार हम थैंक यू क्यों नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया की चकाचौंध को देखकर कंपैरिजन करते, उस चीज़ की प्रेज़ ज़्यादा करते, है ना। अगली बात बताती हूँ आपको। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रेयर। अब हम थैंक यू करते हैं जब प्रेज़ करते हैं और प्रेयर करते हैं, ये वर्ड्स कितने अच्छे वर्ड्स हैं ना टुगेदरनेस में। तो फ्रेंड्स, जब इस चीज़ की चकाचौंध को देखकर जब हम तारीफ़ करेंगे तो हम सोचेंगे, हम प्रेयर करेंगे मेरे पास भी ऐसा हो, मेरे पास भी ऐसा हो, उसके पास ऐसे है, मेरे पास ऐसी लाइफ होनी चाहिए। मीन्स मैंने कल आपको स्टेटमेंट दी कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि हमें कंपैरिजन क्यों नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कि वो वाला पेन जो इतना चकाचौंध वाला नहीं था और इस पेन को देखकर कि मतलब बाहरी चकाचौंध लेकिन ये अंदर से खाली है, ठीक है। और ये पेन तो थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा उसके रेड के कंपैरेटिवली इतना अच्छा ये नहीं चल रहा। ये भी ख़त्म होने वाला है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ना हमारे, थैंक यू, अब ये निकाल ही लेते हैं इनको। अब ये जो है हमारे 3 पिन पॉइंट्स, है ना। इन वर्ड्स के थ्रू हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह की प्रेयर लाइफ जो है एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होकर करनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि हमें किस तरह की प्रेयर करनी चाहिए, कल मैंने आपको कहा और मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैंने आपको ये क्लियर किया कि हम किस तरह की प्रेयर्स करते हैं, हम क्या मांगते हैं। एक्चुअली में जो कुछ भी हमारे पास होता है हमें वो कभी नज़र नहीं आता, हमें कभी दिखता नहीं है ना। हमें उसे क्यों देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चकाचौंध है, ये दुनिया की चकाचौंध है। ये है एक्चुअली में जो है बहुत है, जैसा है बेस्ट पेन है, चलाते टाइम बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें चकाचौंध से भरी हुई हैं, लेकिन चलाते टाइम कुछ भी नहीं थी। तो रियलिटी कुछ और ही थी, दिखने में जो क्लियर हो रहा था वो कुछ और था, लेकिन जब रियलिटी देखी चलाकर तो रियलिटी कुछ इस तरह की थी, ठीक है। तो इन रियलिटी से हमें क्या समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी प्रेयर लाइफ के लिए, अपनी लाइफ, प्रेयर मतलब क्या, प्रार्थना मतलब क्या। आप कहते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करना, सच्चे मन से प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को सच्चे बताना, अपने आप को सच्चे जताना, या फिर उस चीज़ का रिजल्ट या उस चीज़ का हर चीज़ का परिणाम उस नेचर और उस गॉड के हाथ में दे देना अपने कर्म को करके। आई कैन अंडरस्टैंड कि अपने लिए सहना गलत बात है, ज़रूरत से ज़्यादा सहना, हमें स्टैंड लेने पड़ते हैं। लेकिन जो भी कर्म हम करते हैं, अगर हम किसी के लिए कोई भी सेवा भाव का काम करते हैं या अपने प्रति, हमें सबसे पहले अपने लिए सेवा करने की ज़रूरत है, अपने लिए अच्छा सोचने की, हमें अपना वेल विशर बनने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तभी हम उस प्रेयर की उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रेयर तक पहुंचने का लेवल है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने होने के लिए थैंक यू करना है, कृतज्ञता रखनी है, शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि जब हम थैंक यू करते हैं इस लाइफ के लिए, तो हम एक अहोभाव कर देते हैं उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के आगे, जो समझती हैं कि हम उनके आगे नतमस्तक हैं। जब एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको आपके हाथ से,
फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैं आपको हाथ का एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले हमें अपने आप के लिए थैंक यू करना है, हमें अपने आप के लिए प्रेज़ करनी है। आप दुनिया की प्रेज़ करते हैं, आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कोई प्रेज़ करे, आपकी कोई तारीफ़ करता रहे। होता है, अच्छा लगता है अपने लिए अच्छा सुनना, और कहीं न कहीं हमारे थ्रू हमारे क्रिएटर की ही तारीफ़ होती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कभी आपने अपने लिए भगवान की प्रेज़ की है? अपने लिए भगवान का थैंक यू किया है कि भगवान तूने मेरे अंदर इतना अच्छा इंसान बनाया, तूने मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ दी, तुमने मेरे अंदर इतनी अच्छी आँखें दी, मुझे इतने सुंदर हाथ दिए। क्या फ्रेंड्स, इसमें शर्म किस बात की है? क्यों हम खुद से शुरुआत नहीं कर सकते? दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेट रिजल्ट ऑफ सेल्फ लव। जब आप अपने लिए खुद ही प्रेज़ करना स्टार्ट हो जाएँगे, तो पहली बात कि आपकी दूसरों से बहुत हद तक एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएँगी। आप दूसरों से उम्मीद ही नहीं करेंगे कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे सराहे, क्योंकि आपने हमेशा ही भगवान के आगे अपने आप को सराहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा हाथ है ना? अब आप मान सकते हैं कि अब मेरा हाथ है, तो मैं इसकी क्या प्रेज़ करूँ? कोई भी चीज़ है, या कोई भी नेचर में कोई भी चीज़ है, हम उसकी भी प्रेज़ करते हैं, हम हर चीज़ की प्रेज़ कर सकते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम में देख सकते हो, चाहे किसी डेटी की प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ, चालीसा, या आप कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, है ना, लाइन्स पढ़ते हो, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हो, तो उसमें गॉड की प्रेज़ की गई है, उसका थैंक्स किया गया है। आप किसी भी लेवल पे पढ़ते हो, तो उसकी हमेशा ही किसी न किसी तरीके से उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्रेज़ की गई है ना? तो अगर ये मेरा हाथ है, तो मैं इसकी क्या प्रेज़ करूँ? थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये हाथ दिया। ये मेरा हाथ कितना कितना ब्लेस्ड हाथ है। ये हाथ हमेशा दान देने के लिए बना है, क्योंकि आपको पता है ना, गॉड प्रॉमिस क्या है हमारे लिए, कि तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले होंगे। तो वी आर रियली ब्लेस्ड वन जब हमारे हाथ देने वाले होते हैं। तो देने वाले कौन होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम में? आप अपने गॉड को देखो, वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो भी बताया था, जब मैंने कहा था कि हाथों की लकीरों में तो हमें नहीं पता कि हमने क्या लिखा है, लेकिन हम अपने हाथों में बहुत सी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। तो आज उन ब्लेसिंग्स को याद करते हुए ना, गॉड का थैंक यू करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं कहती हूँ कि भगवान, आपने इन हाथों को दान देने के लिए बनाया है, अच्छे काम करने के लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, आपने मुझे उन लोगों में से बनाया जिसके पास सब कुछ है, एक अच्छी हेल्थ है, एक अच्छी वेल्थ है, हर चीज़ है हमारे पास, उसके लिए थैंक यू। हमारे पास एक अच्छी आँखें हैं जो सारा ब्रह्मांड देख सकती हैं, अच्छी ज़ुबान है जो आपका नाम ले सकती है, आपकी प्रेज़ कर सकती है, और ये हाथ है जो बहुत सुंदर भी है, दुनिया के तौर पर भी सुंदर है, और काम करने के तौर पर ये हाथ कितना अच्छा एक्टिव है। इस हाथ के अंदर जितनी भी लकीरें हैं वो सारी अच्छी हैं। मेरे हाथों के अंदर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मेरा हाथ बहुत अच्छे से काम करता है। हो सकता है कि लोग इन हाथों के बिना आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, या मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास हाथ है, मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास देने वाले हाथ हैं, जिन हाथों में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। और जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमारे पास हो ही नहीं सकता कि ब्लेसिंग्स ना आए। तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और प्रेजिंग के इसी कंसेप्ट को कल आगे लेके चलेंगे। आज तो सिर्फ हमने अपने हाथों के लिए प्रेज़ की, आज आप अपनी लाइफ में उन क्वालिटीज़ के लिए जो आपके अंदर गुण हैं, भाई हमें अपनी कमियां भी सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हम उन खासियतों के लिए भगवान का थैंक यू कर दें, उन क्वालिटीज़ के लिए जिनको हम देखना चाहते हैं। ठीक इसी पेन की तरह, इस पेन की चकाचौंध इतनी, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी थी, जो स्मूथनेस थी, वही क्वालिटीज़ हम ह्यूमन बीइंग्स में है। अगर इन नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी क्वालिटीज़ हो सकती है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स में, हमारे सोल मिशन में, हमारे स्पिरिट मिशन में इतनी क्वालिटीज़ क्यों हम नहीं ला सकते, ताकि हम एक ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक सुपर नेचुरल सुपर स्पिरिट बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिएटर को ग्लोरीफाई करें। तो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये चैनल आपकी खुशी का है। अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने नीडी वंस के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ खास नहीं। आपके अंदर कुछ खास है, तो आपने इसीलिए इस वीडियो को देखा है। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।